और उनके जो आदर्श हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो जिया है उसको जीवन में आत्मार्पित करने की कोशिश करते हैं। आपका जो मुख्य सूत्र वाक्य था, उत्तिष्ठित है, जागृत है, प्राप्य वरा निबोधित है। हे युवाओं, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर लग जाओ। लक्ष्य का संधारण करो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यदि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो उस विचार को अपनी धमनियों में, नसों में इस प्रकार पौंधा दो कि आपके शरीर में हर जगह जो विचार है वो व्याप्त हो जाए। आप अपने पूरे शरीर का पूर्ण परिश्रम दो। और इसको युवाओं को भारत सरकार ने विशेष रूप से इनके जन्मदिन दिवस के लिए अर्पित किया है, क्योंकि युवाओं में एक ऐसी शक्ति होती है, यदि उसको सही समय पे दिशा मिल जाए तो वो देश का उत्थान हो सकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है और स्वयं व्यक्ति का विकास हो सकता है। और यदि दिशा भ्रम हो जाए तो जो समाज है वो नीचे अधोगति को प्राप्त हो सकता है। तो आज के दिन, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी को महान क्यों मानते हैं और वो विवेकानंद कैसे बने, आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म कोलकाता में हुआ। और वो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो उनके गुरु थे। और उनके सानिध्य में आपने जो है भारतीय संस्कृति के विभिन्न जो गहन अध्ययन किया, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। और फिर वो राजस्थान गए। राजस्थान के एक राजा ने उन्हें शिकागो की धर्म सभा में अमेरिका में भाग लेने के लिए भेजा, जो कि आपका जो है 11 सितंबर 1893 को, जब वो 30 साल के थे, जब वो वहाँ पर गए। क्योंकि उस समय विश्व पटल पर भारत की जो छवि थी वो बहुत ही धूमिल थी, भारतीयों को भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। तो उस शिकागो की धर्म सभा में एक प्रोफेसर की रिकमेंडेशन पर केवल जो विवेकानंद जी को 2 मिनट का बोलने का समय दिया गया। और जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो जिस तरह सभी जो दूसरे लोग थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने संबोधन किया, प्रिय भाइयों और बहनों, जिस पर उनके भाषण पर 2 मिनट तक सभागार में तालियां बजती रही। फिर उन्होंने उसी मंच से हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय दिया, जो कि सभी इसमें सहिष्णुता का पाठ प्रमुख है, साथ ही सार्वभौमिक संस्कृति का परिचय, इसमें सभी धर्म समाये हुए हैं। सभी धर्मों का आधार जो है वो गीता है, हमारा मूल ग्रंथ है। और हमारा जो दूसरे जो धर्म है उनको भी हमारी जो संस्कृति है वो समाहित करती है। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय 1893 में हमारे देश की संस्कृति को विश्व पटल पर केवल अल्प समय के भाषण में जो है परिचय दिया उसका, और उसको विश्व पटल पर प्रस्तुत किया, और जिसको काफ़ी सराहा गया। और बाद में उन्होंने जो है आपका कन्याकुमारी में भी काफ़ी समय बिताया और भारतीय संस्कृति के फैलाने में हर जगह उन्होंने अपने पूरे जीवन का योगदान दिया, जीवन को आहूत किया। तो कहने का मतलब यह है कि और युवाओं को, क्योंकि उनकी आयु बहुत अल्प थी, अल्प समय में ही उन्होंने ऐसे कार्य कर गए, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि जो विवेकानंद है वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, शाश्वत प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जो उनकी बातें हैं, सर्वधर्म सद्भाव, हमारे धर्म की जो बातें हैं जो उस समय प्रासंगिक थी वो आज भी प्रासंगिक है। हमें सभी धर्मों का आदर करना है, सभी का सम्मान करना है, सभी को समाहित कर चलना है। तो इस तरह से ये जो शिक्षाएँ थी और युवाओं में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का सही उपयोग करना है, सही दोहन करना है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊपर के चक्करों में लेकर जाना है। आपको जो है मूलाधार चक्र से आपको उसको लेते हुए मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, आप इस तरह सभी चक्रों में जो हमारे अंदर के चक्र, और कुंडली जागरण पे भी उन्होंने, क्योंकि उनका कार्य आध्यात्म पे भी था, तो शिक्षा और आध्यात्म के प्रणेता और तूफानी, उनको तूफानी शब्द कहा जाता है कि तूफानी शब्द